Good morning, students. Myself Yasmin from CMIS, Standard 5, Subject Hindi Grammar, Part 21, लोकोक्तियाँ। ऊपर दिए चित्रों में आ बैल मुझे मार, जैसी करनी वैसी भरनी। ऊपर दिए गए पहले चित्र के नीचे आ बैल मुझे मार तथा दूसरे चित्र के नीचे जैसी करनी वैसी भरनी उक्तियां लिखी हैं। इस प्रकार समाज में प्रचलित कथनों को ही लोकोक्तियां कहते हैं। परिभाषा: समाज में प्रचलित लोगों के अनुभव पर आधारित कथन या उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सरस, आकर्षक एवं प्रभावशाली बन जाती है। प्रमुख लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ एवं प्रयोग। अध जल गगड़ी छलकत जाय। अर्थ: ओछा मनुष्य दिखावा करता है। प्रयोग: महेश को अंग्रेजी ठीक से आती नहीं, फिर भी वह हमेशा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है। सच ही है, अध जल गगरी छलकत जाय। अंधों में काना राजा। अर्थ: मूर्खों में पढ़ा लिखा। प्रयोग: हमारे गांव में अकेला राकेश इंटर पास है, अतः वह अंधों में काना राजा है। आम के आम, गुठलियों के दाम। अर्थ: दोनों प्रकार से लाभ। प्रयोग: किताब लिखने से धन भी मिलता है और नाम भी होता है, अतः आम के आम, गुठलियों के दाम हो जाते हैं। आँख के अंधे नाम नैन सुख। अर्थ: नाम के विपरीत गुण होना। प्रयोग: सुशील का चरित्र बहुत ही खराब है। इसे कहते हैं आँख के अंधे नाम नैन सुख। आ बैल मुझे मार। अर्थ: मुसीबत को स्वयं बुलाना। प्रयोग: झगड़े के बीच बचाव के लिए जब मोहित गया तो किसी ने उसके भी एक डंडा मार दिया, उसका माथा फूट गया। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार।
ऊंट के मुंह में जीरा। अर्थ, अधिक चाहने वाले को थोड़ा मिलना। प्रयोग, बाढ़ पीड़ित लोगों को 500 रुपये की सहायता ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ऊंची दुकान, फीकी पकवान। अर्थ, केवल ऊपरी दिखावा। प्रयोग, जब मैंने होटल में जाकर वहाँ का खाना खाया तो पता चला कि यहाँ तो बस ऊंची दुकान और फीका पकवान है। एक पंथ दो काज। अर्थ, एक साधन से दो लाभ। प्रयोग, हम लखनऊ जाकर विवाह के निमंत्रण में भी सम्मिलित हो लेंगे और चिड़ियाघर भी देख लेंगे। इस प्रकार एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक अनार 100 बीमार। अर्थ, वस्तु एक और चाहने वाले अनेक। प्रयोग, मेरे पास एक ही किताब है और उसे लेने वाले 10 लोग हैं। यह तो वही हुआ, एक अनार 100 बीमार। काला अक्षर भैंस बराबर। अर्थ, अनपढ़ व्यक्ति। प्रयोग, मेरे दादाजी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। कंगली में आटा गीला। मुसीबत पर मुसीबत आना। प्रयोग, अभिनव की नौकरी छूट गई और बाद में उसका पैर भी टूट गया। इस प्रकार उसका कंगली में आटा गीला हो गया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अर्थ, अधिक मेहनत से कम लाभ। प्रयोग, राघव ने साल भर बड़ी मेहनत से पढ़ाई की, फिर भी तृतीय श्रेणी में पास हुआ। यह तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। चोर की दाढ़ी में तिनका। अर्थ, अपराधी व्यक्ति स्वयं अपने लक्षणों से पहचाना जाता है। प्रयोग, जब राकेश से कलम के खोने के बाद तलाशी देने को कहा गया तो वह घबरा गया। इससे पता चल गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जिसकी लाठी उसी की भैंस। अर्थ, शक्ति के द्वारा अवैध काम करना। प्रयोग, आजकल जिसके पास ताकत होती है सभी उसका सम्मान करते हैं। सच ही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जंगल में मंगल होना। वीरान जगह पर
चहल पहल होना। प्रयोग, गांव के किनारे महाविद्यालय खुला तो जंगल में मंगल हो गया। जहाँ चाह वहाँ राह, अर्थ लगन से काम करने पर सफलता मिलती है। प्रयोग, एडिशन को हजारों प्रयोग के बाद बल्ब के आविष्कार में सफलता मिली, अतः सच ही है जहाँ चाह वहाँ राह। ढोल के भीतर पोल, अर्थ ऊपरी ठाट बाट। प्रयोग, जब मैं अपनी ससुराल पहुंचा तो मुझे वहाँ सब कुछ ढोल के भीतर पोल ही लगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सही निर्णय देना। प्रयोग, न्यायाधीश के निर्णय से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, अर्थ बिल्कुल बेकार होना। प्रयोग, पढ़ लिख कर व्यक्ति को नौकरी भी नहीं मिलती है और वह घरेलू काम भी नहीं कर पाता। उसकी स्थिति धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का की जैसी हो जाती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थ अनभिज्ञ होने पर बहाने करना। प्रयोग, जब महेश से 18 का पहाड़ा लिखने को कहा गया तो उसने बहाना बनाते हुए कहा कि उसके पास कलम नहीं है। यह तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नीचे दी गई लोकोक्तियों को उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। अंधों में काना राजा, एक पंथ दो काज, काला अक्षर भैंस बराबर, ढोल के भीतर पोल, भैंस के आगे बीन बजाना। नीचे लिखी लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। आ बैल मुझे मार, ऊंट के मुंह में जीरा, कंगली में आटा गीला, पांचों उंगली घी में, सांच को आँच नहीं। उचित लोकोक्तियों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरी किताब फाड़ कर मुझे ही दोष दे रहे हो। यह तो वही बात हुई कि मैं सर्कस देखने गया तो वहाँ से बाजार भी हो आया। इस प्रकार
मूर्खों को व्याकरण की शिक्षा देना, शेर को भोजन में एक मेमना देना उसके लिए। हमारे घर में अकेले मेरे पिताजी हाई स्कूल पास हैं, अतः वे। आज का होमवर्क है, नीचे दी गई लोकोक्तियों को उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए तथा नीचे लिखी लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। थैंक यू।